अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हुसैन लेक्चर्स में खुश आमदीद। हमारा शानदार टॉपिक हेयर्स ऑफ मैमल्स पर है। हेयर इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मल लेयर। बाल एपिडर्मस लेयर के डेरिवेटिव होते हैं, वहाँ से उगते हैं और एपिडर्मल लेयर से ही निकले होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ केराटिन, ये केराटिन नामी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। हेयर इज़ यूनिक करैक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। हेयर तमाम कॉर्डेट्स या तमाम वर्टिब्रेट में से सिर्फ़ और सिर्फ मैमल्स का मुनफरिद एजाज़ हैं, यानी ये सिर्फ मैमल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन एपिडर्मल इन्वेजिनेशन कॉल्ड हेयर फॉलिकल्स। ये अमूमन हेयर फॉलिकल में होते हैं। हेयर फॉलिकल क्या है? मैमल्स की जल्द में एपिडर्मस के अंदर नन्हे मुन्ने इन्वेजिनेशंस, छोटे छोटे गड़े होते हैं। छोटे छोटे गड़े जो मैमल्स की जल्द में होते हैं हेयर फॉलिकल कहलाते हैं। और हेयर फॉलिकल के अंदर बाल लगे होते हैं, या बाल अमूमन मैमल्स की हेयर फॉलिकल से बाहर निकलते हैं। हेयर ग्रोस कंटिन्यूसली बाय डिवाइडिंग सेल्स इन हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल के अंदर लगे हुए बाल सारे ऊपर उगते रहते हैं, बार बार उगते रहते हैं, यानी इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट रहती है। व्हाट इज पेलेज? द कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ मैमल्स। तो मैमल की बॉडी के ऊपर बालों के कोट को पेलेज कहा जाता है। देन व्हाट्स द फंक्शन ऑफ हेयर्स? बालों के फंक्शन क्या हैं? या फंक्शन ऑफ पेलेज, इट इज़ अ कोट ऑफ हेयर। तो ये अमूमन बालों का एक कोट होता है। ये दो किस्म के बालों पर मुश्तमिल होते हैं। एक इसमें लॉन्ग साइज्ड हेयर होते हैं, दूसरे शॉर्ट साइज्ड हेयर होते हैं। द लॉन्गर गॉड हेयर्स, लंबे हिफाजती बाल होते हैं, प्रोटेक्ट द शॉर्ट अंडर हेयर्स। तो ये अपने नीचे पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों की हिफाजत करते हैं। वाइल दूसरी जो मेजर किस्म है दैट इज़ द शॉर्टर हेयर्स फॉर्म्स अ डेंस इंसुलेटिंग कोट। तो छोटे बाल एपिडर्मल या जल्द के ऊपर एक हिफाजती इंसुलेटिंग कोट बनाते हैं। पेलेज इज रिड्यूस्ड इन लार्ज साइज्ड मैमल्स। बड़े साइज़ के मैमल में पेलेज अमूमन एब्सेंट होता है, लाइक एलिफेंट्स एंड हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस और एलिफेंट में पेलेज नहीं होता, बिकॉज दे आर लिविंग इन हाई हॉट क्लाइमेट्स, क्योंकि ये गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट उन मैमल्स के अंदर पेलेज नहीं होगा, एब्सेंट होगा जो हॉट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। एंड आल्सो इन सम aquatic mammals like whales। तो aquatic मैमल जैसा कि वेल्स हैं, तो वेल्स के अंदर भी पेलेज एब्सेंट होता है। हॉट क्लाइमेट में रहने वाले और aquatic मैमल्स के अंदर एब्सेंट होता है। दे हैव फैटी इंसुलेशन। aquatic मैमल्स में फैट की लेयर होती है जो इंसुलेशन का काम करती है। अ फ्यू मैमल्स लाइक नेकेड मोल रैट्स हैव नो पेलेज। इसी तरह से चंद दीगर मैमल जैसा कि ये नेकेड मोल रैट होता है, इसके अंदर भी पेलेज नामी प्रोटेक्टिव हेयर कोट एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। देन मोल्टिंग ऑफ हेयर्स, बालों का झड़ना और दोबारा उग जाना। हेयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्जली डेड सेल्स। बाल अमूमन ज़्यादातर मुर्दा सेलों के बने होते हैं। इट इज़ पीरियोडिकली मोल्टेड। बाल वक्तन फ़ौक्तन झड़ते और उगते रहते हैं। तो बालों का झड़ना पीरियोडिकली होता है। मोल्टिंग इन डिफरेंट मैमल्स। इन सम मैमल्स मोल्टिंग अकर्स ग्रेजुअली। फर्स्ट कैटेगरी, कुछ मैमल्स में मोल्टिंग बड़ी स्लो होती है, इवनली इट्स नॉट नोटिस्ड। इतनी स्लो होती है कि आप इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं कर पाते कि बाल मैमल्स के झड़ रहे हैं या नहीं झड़ रहे हैं। कांस्टेंट वे से झड़ते हैं और कम गिरते हैं, लिहाजा आप उस बालों की मोल्टिंग की तरफ मतवज्जे नहीं हो पाते। बट इन सेकंड केस, इन मैमल्स हेयर लॉस अकर्स रैपिडली। चंद मैमल्स में तेज़ी के साथ बाल झड़ जाते हैं। दस इट चेंजेस द पेलेज करैक्टर्स। लिहाजा पेलेज कोट हेयर का करैक्टर तेज़ी से चेंज हो जाता है। इन द फॉल, जब बाल झड़ रहे होते हैं, मैनी मैमल्स अक्वायर अ थिक कोट ऑफ इंसुलेटिंग अंडर हेयर। तो अंडर हेयर शॉर्ट बालों की एक मोटी तय उनकी जल्द पर उग जाती है। जब
प्लैग चढ़ता है, हेयर कोट उतर जाता है, बाल उतर जाते हैं, तो फ़ौरन जल्द के ऊपर शॉर्ट हेयर उगाते हैं, अंडर हेयर उगाते हैं। इट चेंजेस द कलर ऑफ प्लैज, हत्ता के प्लैज का कलर भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द आर्कटिक फॉक्स टेक्स अ वाइट और क्रीम कलर, मसलन आर्कटिक रीजन में रहने वाले फॉक्स के हेयर कलर तेज़ी से चेंज होता है, या तो वाइट आता है या फिर क्रीम कलर आ जाता है। It helps the fox to conceal in a snowy environment। तो ये मोल्ट पर बालों के रंगत का चेंज होना एक बर्फानी माहौल में छुप जाने और हिफाजत देने का काम करता है, इन्हें बचा के रखता है। आर्कटिक फॉक्स acquires a grey and yellow pelage after spring molt। जब स्प्रिंग मोल्ट होता है, मौसम बहार में फॉक्स के बाल झड़ते हैं, तो फिर बालों का रंग ग्रे और येलो हो सकता है। जबकि मौसम ख़ज़ा में जब इनके बाल चढ़ते हैं तो इनके बालों का रंग अमूमन वाइट या क्रीम कलर होता है। तो ये इन्हें मिमिक करने में, प्रोडक्शन लेने में, अपने एनवायरनमेंट में माहौलियाती चेंजेस और प्रीडेटर से भी बचने के लिए हिफाजत मुहैया करता है। इंसुलेशन, एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन द हेयर शाफ्ट। लंबे बालों के दरमियान अमूमन एयर स्पेसेस होती हैं। एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन हेयर एंड स्किन, तो बालों और जल्द के दरमियान कुछ हवा खड़ी हो जाती है, ट्रैप कर जाती है, एक लेयर बनाती है। इट फॉर्म्स एन इफेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर, तो हवा बालों और जल्द के दरमियान इंसुलेटिंग लेयर बनाती है। देन देयर इज इरेक्टर पिलाई मसल रन बिटवीन द हेयर ऑफ फॉलिकल एंड लोअर एपिडर्मस। तो जल्द की लोअर एपिडर्मस और हेयर फॉलिकल के दरमियान स्मूथ मसल होते हैं, जिन्हें इरेक्टर पिल्लाई कहा जाता है। इनका फंक्शन, इट कंट्रैक्ट्स एंड द हेयर स्टैंड अपराइट। ये इरेक्टर मसल सिकुड़ते हैं और बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर इन द प्लैज। इनके सिकुड़ने और सीधा खड़ा होने से हेयर कोट यानी प्लैज के अंदर एयर, इंसुलेटिंग एयर की तय बढ़ जाती है। इट इम्प्रूव्स इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, जिससे इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टी बढ़ती है। सो इरेक्टाइल पिल्लाई आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये अमूमन हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आल्सो controls fight or flight responses in organisms। तो मैमल के अंदर फाइट या फ्लाइट, लड़ना और उड़ना का करैक्टर भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। यही वजह है जब मैमल्स फ्लाइट लेने लगते हैं या फाइट करने लगते हैं तो कुछ मैमल्स की गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। वो खड़े इसलिए होते हैं कि इरेक्टर पिल्लाई मसल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं और इंडिकेट करते हैं ख़तरे को, इंडिकेट करते हैं अपने एनिमी से बचने को, अपने एनिमी के ख़िलाफ़ गुस्से को, और अपनी प्रोटेक्शन लेते हैं। सो सेम एज मेंशन्ड हियर, द हेयर स्पेशली ऑन द नेक एंड टेल। तो गर्दन और टेल पर पाए जाने वाले बाल स्टैंड्स इन थ्रेटनिंग सिचुएशंस, ख़तरनाक सूरत हाल में जब ख़तरा होता है तो फिर वो खड़े हो जाते हैं। इट गिव्स द परसेप्शन ऑफ इंक्रीज्ड साइज एंड स्ट्रेंथ। तो अमूमन इससे ये महसूस होता है गर्दन और टेल की लंबाई में, ऑर्गेनिस्मिक इंडिविजुअल की लंबाई में इजाफा हो गया है और प्रीडेटर भी इनसे खौफ खाने लगता है। तो प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म इन्हीं से लिया जाता है। Let's say hair color. Hair color depends on amount of the pigment, the melanin present in mammals. तो हेयर कलर अमूमन हेयर पिगमेंट पे डिपेंड करता है। जो मैमल्स के अंदर हेयर पिगमेंट होता है उसे हम मेलानिन हेयर पिगमेंट कहते हैं। मोस्ट मैमल्स हैव डार्कर प्लैग अबव एंड लाइटर अंडरनीथ। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स की जल्द के ऊपर डार्क मेलानिन पिगमेंट होता है, लिहाजा डार्क प्लैग और डार्क हेयर कोट होगा। बट अंडरनीथ जो जल्द के अंदर होता है उसमें लाइट मेलानिन पिगमेंट होता है और लाइटर इन कलर होता है। ब्रिस्टल्स, वाब्रेसी एंड स्पाइन्स। हेयर कैन बी मॉडिफाइड इनटू ब्रिस्टल्स। ये बालों की अक़साम है या उन्हें तब्दील हम कर सकते हैं कि इसमें ब्रिस्टल सख्त किस्म के बालों में, अकड़े हुए बालों में, वाब्रेसाई और स्पाइन्स तो ये कांटों की तरह सख्त भी हो सकते हैं। वाब्रेसाई आर थिक
शाफ्टेड गॉड हेयर्स, ये मोटे बाल होते हैं, गॉड हेयर होते हैं, एंड आर सेंसरी इन फंक्शन, तो सेंसरी फंक्शंस में परफॉर्म करने की अहलियत रखते हैं. दीज आर पैसेंट राउंड लेग्स, आइज, माउथ एंड नोज ऑफ मैनी मैमल्स. तो अमूमन ये बहुत सारे मैमल्स के नाक, मुंह, आंखें और टांगों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं. शाफ्टेड थिक हेयर होते हैं, मोटे होते हैं, और इनका काम बॉडी की हिफाजत करना होता है. प्रोटेक्शन के रोल में ये काम आते हैं. थैंक यू.